तो दोस्तों भारत की लोकप्रिय कंपनी टाटा भी एक ऐसे फ्यूल पर काम कर रही है जिसके बाद पेट्रोल और डीजल का खेल खत्म हो जाएगा। और ये जो फ्यूल टाटा कंपनी बना रही है ये दुनिया का सबसे सस्ता फ्यूल होगा। ये फ्यूल 1 लीटर सिर्फ 25 रुपए में ही मिलेगा। टाटा कंपनी के इस नए प्रोजेक्ट की वजह से आने वाले टाइम में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी बड़ा चेंज आने वाला है। यहाँ पर गैसेस का इस्तेमाल करते हुए फ्यूल का प्रोडक्शन किया जाएगा। टाटा कंपनी ने उड़ीसा स्टेट में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है जहाँ पर वो दुनिया का सबसे सस्ता फ्यूल बनाएंगे। जिस फ्यूल के बारे में बात करें उसका नाम है मिथेनॉल और यहाँ पर टाटा कंपनी हर दिन 10,000 टन से भी ज्यादा मिथेनॉल फ्यूल का प्रोडक्शन करने वाली है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्टील प्रोडक्शन में काफी सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है और अगर हम इन गैसेस का इस्तेमाल सही ढंग से करें इससे हम एक फ्यूल बना सकते हैं। और टाटा कंपनी बस यही काम कर रही है। आज अरब देश पेट्रोल और डीजल को बेच बेच कर कितने ज्यादा अमीर हो चुके हैं ये तो हम सभी जानते हैं। एक समय बाद पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो जाएगा और फिर जो चीज दुनिया को काम आएगी वो है अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन। ये सभी फ्यूचर के फ्यूल्स है। इसी रीजन की वजह से भारत आज जितना ज्यादा फोकस कर रहा है इन फ्यूचर फ्यूल के प्रोडक्शन के ऊपर। 2030 तक भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड है वो 220 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। देखा जाए तो काफी बड़ा नंबर है। इससे एक और एक बात पता चलती है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल की डिमांड है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, टाटा कंपनी अपने खुद का एक पाइपलाइन नेटवर्क बिछा रही है जिसके थ्रू वो ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरी नेचुरल गैसेस को ट्रांसफर करेंगे। ये काम टाटा स्टील करने वाली है। ये पाइपलाइन नेटवर्क को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का ऐसा मिशन है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन हब बन जाए, हम दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को बनाए और उसे बेचे। और ये काम तभी सक्सेसफुल है जब हम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल की जो कॉस्ट है उसे $1 से कम रख पाए। उस कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए काफी सारे एरियाज पे हमें फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके, साथ ही साथ उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे भी हमें काफी हद तक कम करना पड़ेगा। और यही काम टाटा कंपनी कर रही है। इसी रीजन की वजह से वो ये पाइपलाइन नेटवर्क बिछा रही है पूरे भारत में। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट। इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।